यस चिल्ड्रन, अब देखिए एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये दिए हुए हैं, इनको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट हम देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया, अब हम 1 by 1 लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया क्वेश्चन लिया, ये है 3 plus under root 3 and 2 plus under root 2। 3 plus under root 3 and 2 plus under root 2। इसको हमें क्या करना है, अगर बीच में कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब होता है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्लास 8 में मल्टीप्लिकेशन सीखा है कि इन दोनों से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस 3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए, 3 into 3 कुछ नहीं है, यहाँ पे इंटू बोलते हैं इसको, यानी डॉट मल्टीप्लाई। और ये हो गया 2 plus under root 2। इसके बाद से ये वाला प्लस, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए। अब अंडर रूट 3 यहाँ पे लिखिए और ये दोनों ब्रैकेट यहाँ पे लिख दीजिए, 2 plus under root 2। इतनी बात समझ में आ गई। अब इससे ये क्लियर हो गया कि 3 से इन दोनों में करना है और अंडर रूट 3 से इन दोनों में करना है। तो 3 से किया तो 3 into 2 हो गया, क्लियर। अब ये प्लस का साइन लगा दिया, अब 3 से एक बार इसमें कर दिया और 3 से अब इसमें कर दिया, तो 3 into under root 2। आप इसको चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब ये प्लस वाला साइन यहाँ पे लगा दीजिए। अब इस अंडर रूट 3 से एक बार इसमें करिए और एक बार इसमें कर दीजिए, तो ये हो गया अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। पुट दिस वैल्यू इन ब्रैकेट अगर आप चाहिए तो, और प्लस ये वाला साइन यहाँ लगा दीजिए और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2। अब यहां पर देखिएगा मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाते हैं आपस में, रैशनल और इरेशनल के, रैशनल का रैशनल से, इरेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, इनको एज इट इज लिखना पड़ता है। अब यहां पे देखिए 3 है रैशनल और 2 भी है रैशनल, तो रैशनल का रैशनल में कर दिया तो रैशनल आएगा 3 2 6 प्लस यहां पर देखिए 3 क्या है, रैशनल, और अंडर रूट 2 इरेशनल, तो रैशनल का इरेशनल में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इनको एज इट इज साथ में लिखना पड़ेगा। तो ये लिखेंगे 3 अंडर रूट 2, कभी भूल से भी 3 2 6 अंडर रूट नहीं करिएगा, 3 अंडर रूट 2 प्लस। अब देखिए सेम केस यहां पर आ गया, ये इरेशनल है और ये रैशनल, इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा, इनको ऐसे ही लिखेंगे, तो ये भी हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहां पर क्या है, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, तो इरेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये होगा अंडर रूट 3 into 2। अंडर रूट में दोनों डिजिट एक साथ रख दिया, तो अब आपके पास क्या हो गया, 6 plus 3 अंडर रूट 2 plus 2 अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 3 2 6। देखिए अब इसमें से कोई ना तो हमें कॉमन दिख रहा है और ना ही कोई ऐसी वैल्यू हो रही है जिसको अब हम सॉल्व करें, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। यस जनरल, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं, 3 plus अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस अंडर रूट 3। अब आप चाहो तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या, लेकिन यहां पर आप इसको आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइडेंटिटी कौन सी लग सकती है, देखिए यहां पर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी दिख रही है, क्योंकि a ये दोनों में a सेम है और ये यहां पर दोनों में सेम है, तो हम इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी से इसको अगर हम सॉल्व करें, ये आइडेंटिटी बहुत बार यूज होती है, इसलिए इसको बिल्कुल आप लर्न कर लीजिए। तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने ये 8th क्लास में पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहां पर अगर हम देखें तो a इज इक्वल टू क्या है 3 और b इज इक्वल टू है अंडर रूट 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो a की जगह लिख दिया 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह लिख दिया अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये इस फॉर्म में लिख दिया अपन ने। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो
अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू 3, और ये हो गया 9 माइनस अंडर रूट 3 3 9, और 9 माइनस अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो 9 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6। तो अब यहां पर एक चीज देखो, मैंने आपको कहा था मे बी और मे नॉट बी। 3 क्या है, रैशनल, अंडर रूट 3 इरेशनल, 3 रैशनल और ये इरेशनल। इसको हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या आ गया, रैशनल आ गया। देखिए, तो जरूरी नहीं है कि रैशनल और इरेशनल आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो इरेशनल ही आए, रैशनल भी आ सकता है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस चिल्ड्रन, देखिए थर्ड पार्ट इसका है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी लगाते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आपने 8th क्लास में पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप इसको एक्स वाई के रूप में भी पढ़े हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ab लिखिए या एक्स वाई लिखिए। तो अब अगर हम यहां पर देखें तो a क्या है अंडर रूट 5 और b क्या है अंडर रूट 2। तो जहां जहां a है वहां अंडर रूट 5 रखिए, जहां जहां b है वहां अंडर रूट 2 लिखिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 तो हो जाएगा अंडर रूट 25। क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25। अब यहां पर देखिए ये इरेशनल और इरेशनल, तो मैंने आपको बताया था इरेशनल का इरेशनल में मल्टीप्लाई भी हो जाता है और डिवाइड भी हो जाता है। तो यहां पर देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 2, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 2, तो ये हो गया अंडर रूट 4। अब यहां देखिए अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या होती है 5, ये हो गया 2 और ये हो गया अंडर रूट 10 और ये हो गया 2, तो अब आपका हो गया 5 और प्लस 2 क्या हो जाएगा 7 प्लस अब 2 अंडर रूट 2। यहां पर मल्टीप्लाई रैशनल का इरेशनल में ना तो मल्टीप्लाई होगा और ना ही डिवाइड होगा। तो ये देखिए 2 रैशनल है और अंडर रूट 10 इरेशनल है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते, और फाइंड करेंगे तो डेसिमल में आएगा तो वो इरेशनल हो जाएगा। और देखिए 7 क्या है रैशनल और 2 अंडर रूट 10 क्या है इरेशनल, तो रैशनल प्लस इरेशनल क्या हो जाएगा इरेशनल। क्लियर हो गया। तो अब इसको हम आपस में नहीं सम करेंगे, आप मत कर देना कि 7 प्लस 2 9, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, रैशनल प्लस इरेशनल ऐड नहीं होते हैं। अब देखिए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस चिल्ड्रन, अब देखिए ये फोर्थ पार्ट है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। तो अब यहां भी देखिए कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, साफ दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी। इसको चाहे पहले रखिए चाहे इसको बाद में रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारे रूल्स आपने 8th में पढ़े हैं। तो अब यहां भी क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहां पर क्या ले लिया अपन ने अंडर रूट 5 और b हमने क्या ले लिया अंडर रूट 2, दोनों में सेम है। अब इसकी जगह वैल्यू में रख दिया तो a क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 और ये हो गया अंडर रूट 4, तो ये हो गया 5 माइनस 2 क्या आ गया